आपका स्वागत है और विपिन शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन जी आपका स्वागत। सबसे पहले शुरुआत विपिन जी आपसे मैं कर रहा हूं, किस तरीके से फिलहाल इन सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं? ये जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जिसमें पेश किया गया एक बुक के जरिए और आकलन अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, तो वो पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी क्या? देखिए, पहली बात तो मैं बधाई दूंगा न्यूज वन इंडिया को, क्योंकि आज ये जो रेखा सरकार के 100 दिन जी पूरे होने पर एक चर्चा रखी है। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी अहमियत रखती है ये, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए कि आप क्या कार्य करे हैं, आपने क्या वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाकर। जब 27 साल बाद भाजपा का जब सूखा खत्म हुआ है, उनको सत्ता मिली है और सरकार बनने का मौका मिला है, तो निश्चित बात है, और खास तौर पे इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है दिल्ली में भाजपा की। तो इसका मतलब ये है कि अब उम्मीदें भी दिल्ली वालों की सातवें आसमान पर है। तो यहाँ पर दो बड़ी जरूरी बातें मैं चाहता हूं न्यूज वन इंडिया के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचे। पहली बात, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है यहाँ पर, और धैर्य रखना पड़ेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन साथ साथ दूसरी बात अच्छी है लोकतंत्र के लिए कि यहाँ पर हमारा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, घेरता है, उनको खामियां उजागर करता है कि आपने जो डेडलाइन बनाई थी और उस डेडलाइन को आपने जो समय निर्धारित करा था उसको आप पार कर गए और काम वो नहीं हुआ जो आपने वायदे करे थे, तो ये निश्चित बात है कि एक विपक्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है। कि विपक्ष जब घेरने का काम करता है तो ये अच्छी बात है कि कम से कम दिल्ली वालों का हित होगा इसमें। ये सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए कि अगर विपक्ष मजबूत है तो यहाँ पर ये उनके हित में और एक आम आदमी के हित में, जो वोटर है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला था। क्योंकि अगर मैं मुद्दों की संक्षेप में बात करूं, भरमार है यहाँ पर चुनौतियां, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता, ये बात जग जाहिर है। और साथ में दिल्ली जब राजधानी है तो यहाँ पर आपको समझना है कि प्राथमिकता प्रायोरिटीज करनी पड़ेगी, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या आपके जो मुख्य चुनौतियां हैं, और साथ साथ टाइम बाउंड एक फ्रेम में आपको डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी, तभी आपको मन मुताबिक नतीजे मिलेंगे। अन्यथा स्थिति वही होगी, क्योंकि यहाँ पर मंशा सब सरकारों की अच्छी रही है। एक स्वर्णिम दौर दिल्ली ने देखा था 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे। बड़े कम लोगों को जानकारी होगी, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका मतलब है कांग्रेस ने बड़े महानुभाव दिए हैं, और ये वो दौर था जब चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती थी, नहीं विकास दिखता था सामने। तो फ्लाईओवर्स बने हैं या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में देखने को मिली है राजधानी में। लेकिन अभी जरूरी बात है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अगर अपराधी बेखौफ होके अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और एक आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो इसका मतलब है स्थिति बड़ी गंभीर है, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो समझ आ सकता था कि केंद्र सरकार भाजपा एनडीए और यहाँ पर अब जो है आम आदमी पार्टी की थी। अब अगर एक ही राजनीतिक दल की सरकारें हैं तो यहाँ पर अब मुझे लगता है रिजल्ट्स निकलने चाहिए, और यही अपेक्षा एक आम आदमी को भी है, विपक्ष को भी है। और जरूरी बात है कि यहाँ पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए एक तरफ, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन इन सबके बीच में विपिन शर्मा जी, लेकिन इन सबके बीच में सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि जो पुरानी हमारी व्यवस्थाएं थी उसको इंतजाम करने पड़ेंगे। पहली बार तो समझ आता है कि जब पहली लहर आई 2020 में, कि किसी ने सपने में सोचा था नहीं ऐसा दिन आएगा, सदी की सबसे बड़ी महामारी आ जाएगी, घरों में कैद होना पड़ेगा, लॉकडाउन की घोषणा। अब तो कम से कम हम 3 लहरों के बाद हमने काफी कुछ सीख ले ली है, बड़े बड़े वायदे करे गए। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी नजीर पेश करने का वक्त है, युद्ध स्तर से काम करना पड़ेगा। और शिक्षा का जो अच्छा काम हर एक ने अपने कार्यकाल में। बस अंत में एक बात बोलूंगा, गुजरात के मॉडल को इसलिए याद करा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने सही मायने में जब मुख्यमंत्री थे तो कायाकल्प बदली थी, तभी देश की जनता ने उनको जनादेश किया, स्वीकृति दी, प्रधानमंत्री का वो बने। तो वही बात है, कांग्रेस का भी एक स्वर्णिम दौर है, आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में अच्छे काम करे। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, अभी से ही इसको लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आपका कहने का मतलब यही है कि अभी तो 100 दिन ही हुए, अभी तो शतक ही लगी है, लेकिन इस शतक के बीच में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।